stopped them beforehand if they were identified and we knew who they were. It was a failure of intelligence. Everyone's accepted No, it wasn't. We knew before with Condoleezza Rice's memo on August 6th when it stated right in the memo, bin Laden to steal planes and run them into buildings. And more stuff is coming out now also, how much the Bush administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it because they wanted it to happen. Oh, come off it, Jesse. No, not oh, come off it. Don't be ridiculous. Wait a minute. Every war fought starts with a false flag operation. One of the major reasons people do not believe 9/11 being a government plan, conspiracy theories को believe नहीं करते हैं because ज़्यादातर लोग अपने emotions के साथ सोचते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट उल्टे सीधे काम करती है बहुत बार, लेकिन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इतने एक्सट्रीम तक नहीं जा सकती थी कि दैट गवर्नमेंट प्लान्स अ टेरर अटैक। लोग कहीं ना कहीं बिलीव ही नहीं कर पाते हैं दैट गवर्नमेंट कैन प्लान 2 planes crashed into 2 buildings। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट ने करी भी है देन देयर हैज़ टू बी प्रॉपर रीज़न फॉर इट। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने डिस्कस करा था कितने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट ने ये चीज़ प्लान करी हो एंड गवर्नमेंट क्यों करेगी ये चीज़ें। बट स्टिल ये सारे रीज़न बहुत सारे लोगों के लिए इनफ नहीं थे कि प्रॉपरली इस कॉन्स्पिरेसी थेरीज को ट्रस्ट कर सके, मान सके कि 9/11 वाज अ गवर्नमेंट प्लान। बिल्डिंग्स में ऑलरेडी बॉम्ब्स होना फॉर डेमोलेशन, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग एंड ट्विन टावर्स के ओनर का 2 महीने पहले टेररिज्म इंश्योरेंस लेना एंड अटैक के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर रिटर्न में लेना गवर्नमेंट के पास से, साथ ही साथ पेट्रियट एक्ट का लगना, इट इज स्टिल नॉट इनफ फॉर पीपल टू बिलीव दैट इट वाज अ गवर्नमेंट प्लान। कहीं ना कहीं हम सारे सोचते हैं कि बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सके। वॉट इफ़ मैं तुम्हें रीज़न बताऊं, वॉट इफ़ देर इज़ वन रीज़न, वन स्पेसिफिक रीज़न जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ये टेररिज्म अटैक करवाया होगा। लेकिन ऐसा क्या ही रीज़न हो सकता है, ये एपिसोड में हम उसी रीज़न को डिस्कस करेंगे। और हो सकता है आप लोग ये रीज़न सुनने के बाद ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज को आप फैक्ट ही मान लो। प्लेन क्रैश के बाद दोनों बिल्डिंग्स ट्विन टावर्स पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। लेकिन ये तो हम सबको पता है, बट इन 2 बिल्डिंग्स के साथ साथ तीसरी बिल्डिंग भी थी जो कोलैप्स करी थी। ये बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7 के अंदर CIA, साथ ही साथ IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, US सीक्रेट सर्विस एंड न्यूयॉर्क सिटी की ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, इन चारों के ऑफिसर्स थे उस बिल्डिंग पे। बोला जाता है कि जब ट्विन टावर्स दोनों नीचे कोलैप्स करे, जितना भी कंक्रीट एंड स्टील साथ में नीचे गिरा था, वो कंक्रीट एंड स्टील गिरा था कहीं ना कहीं बिल्डिंग नंबर 7 की तरफ। इसके वजह से बिल्डिंग नंबर 7 ने काफ़ी डैमेज लिया था और इसी वजह से बिल्डिंग नंबर 7 में आग लग गई थी और घंटों तक उसी आग के लगे रहने के वजह से पूरी बिल्डिंग 7 कोलैप्स करी थी। मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाता हूँ वो फायर जो बिल्डिंग नंबर 7 में लगी थी। डू यू रियली थिंक इस साइज की आग के वजह से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है?
और कमाल की बात यह है कि बिल्डिंग्स के जितने भी वाटर स्प्रिंकलर्स थे उन्होंने इसे ऐसे सिचुएशन के लिए लगाए थे, उनका कुछ इफेक्ट ही नहीं था इन आग पे। और हम ये कह सकते हैं कि वो स्प्रिंकलर्स कभी वर्क ही नहीं करे। मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7 की, विच वॉज फॉलिंग डाउन। मैं तुम्हें बिल्डिंग 7 की वीडियो दिखाता हूँ जो कोलैप्स कर रही थी। एंड एक पॉइंट पे तो इट बिकेम हिलेरियस। तुम्हें हंसी आ जाएगी कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग गायब ही हो गई थी। हाउ कैन यू नॉट थिंक कि बिल्डिंग 7 में बॉम्ब्स थे फॉर डेमोलेशन। एक बार खुद देखो कि बिल्डिंग नंबर 7 कैसे गिरी है। कैसे एक इंसान नहीं सोच सकता ट्विन टावर के साथ साथ इन बिल्डिंग्स पे भी बॉम्ब्स थे कि किसी भी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो बिल्डिंग सीधा सीधा स्ट्रेट अप नीचे नहीं गिर सकती। उस बिल्डिंग का सीधा ऐसा गिरना एक रीज़न डेमोलेशन ही हो सकती है। अगर 9/11 की पूरी डेमोलेशन थ्योरी सच है, कहीं ना कहीं किसी इंसान को, कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। आई थिंक कुछ लोग ये मीडिया वाले थे। आई थिंक मीडिया हाउस को कुछ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो लोग प्रिपेयर थे ये चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने के लिए पूरे दुनिया को। क्योंकि बाय चांस अगर इस पूरे प्लान में, इस पूरे गवर्नमेंट प्लान में कुछ भी गड़बड़ होती तो मीडिया ही एक ऐसा प्लान था जो पूरी दुनिया से इस सच को छुपा सकता था, उस गड़बड़ को छुपा सकता था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मीडिया को ऑलरेडी पता था इस चीज़ के बारे में। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ ऑफ अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर चुकी है। मैं तुम्हें एक ब्रॉडकास्ट दिखाता हूँ ऑफ BBC, एक बार खुद देखो। Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris. इस ब्रॉडकास्ट में ये स्पेसिफिक लेडी पूरे दुनिया को बता रही है कि दैट बिल्डिंग 7 पूरा नीचे कोलैप्स कर चुकी है, गिर चुकी है पूरे तरीके से। उस लेडी के बैकग्राउंड में एक बार नोटिस करो, उनमें आपको दिख रहे होंगे काफी सारे बिल्डिंग्स और तुम्हें लेडी के पीछे भी एक बिल्डिंग दिख रही होगी। तुम्हें पता है वो बिल्डिंग कौन सी थी? इट वॉज बिल्डिंग 7 जो इस ब्रॉडकास्ट के टाइम जो वो लेडी के पीछे है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7। गलती से इस न्यूज़ चैनल ने जो न्यूज़ थोड़े टाइम बाद दिखानी थी, थोड़े टाइम बाद ब्रॉडकास्ट करनी थी, गलती से पहले ही कर दी, जबकि वो बिल्डिंग बैकग्राउंड में अभी भी खड़ी है और दिख रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक BBC ने तो प्रिडिक्ट ही कर दिया था ऐसा कुछ होने वाला है, या कुछ उन्हें ऑलरेडी पता था एंड ऐसा कुछ होगा एंड दे वर रेडी। हम इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। एंड आई थिंक मीडिया वाले ही नहीं थे जिनको पता था कि ये अटैक होने वाला है और बिल्डिंग कोलैप्स करने वाली है, और कुछ लोग और भी थे और वो लोग थे स्टॉक मार्केट वाले
तुम्हें पता है 9/11 से पहले काफी सारे स्टॉक मार्केट वाले लोग थे, उन्होंने अपने स्टॉक्स बाय आउट कर लिए थे। 9/11 होते ही अमेरिकन एंड यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक्स एकदम कोलैप्स हो गए थे। स्टॉक मार्केट में एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तुम्हें पता है 9/11 से एक दिन पहले क्या हुआ? अमेरिकन एंड यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक्स प्रेडिक्शंस करी गई थी और 80% स्टॉक ओनर्स ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि इन दोनों कंपनी के स्टॉक्स नीचे गिरने वाले हैं। 80% लोगों ने, हाउ इट इज पॉसिबल कि 80% स्टॉक ओनर्स को और जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, पहले से ही पता था कि एक दिन बाद गिरने वाले हैं इन दो कंपनीज के। इस एक चीज ने 9/11 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ऑलमोस्ट फैक्ट मानने लग गए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक दिन पहले ही 80% स्टॉक्स की प्रिडिक्शन हो चुकी थी, यूनाइटेड एयरलाइंस के और अमेरिकन एयरलाइंस के स्टॉक्स नीचे गिरेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? लोगों को पता होना चाहिए था, कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सबसे मेजर रीजन, कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैक्ट ही बना देता है। 9/11 से पहले जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, Systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने अनाउंसमेंट करी थी कि यूएस गवर्नमेंट और यूएस डिफेंस ने $2.3 ट्रिलियन घुमा दिए। उनके पास हिसाब ही नहीं है 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के। ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खुद आके बोला था कि उनके पास 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स मिसिंग है। उन्हें पता ही नहीं कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ गए, किसके पास गए। उनके पास इस चीज की कैलकुलेशन ही नहीं है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ टैक्स मनी जो यूएस के पॉपुलेशन ने टैक्स के थ्रू दिया हुआ था यूएस गवर्नमेंट को, वो मनी गायब है। मगर उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर एक सिटीजन को, हर आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स बांटना चाहती है। कम से कम हर इंसान को $8,000 मिलते, हर एक इंसान को। ये इतना बड़ा अमाउंट था। इस एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कि यूएस गवर्नमेंट ने और यूएस डिफेंस ने खो दिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी एंड लोगों को जब पता चली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए। उनके टैक्स मनी के साथ क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े अमाउंट गायब हो रहे हैं। लोग सड़कों पे उतर आए थे। ये एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी फॉर द गवर्नमेंट। एंड तुम्हें पता है ये न्यूज़ कब निकल के बाहर आई थी? ये न्यूज़ बाहर आई थी 10 सितंबर को, 9/11 से एक दिन पहले, जस्ट फकिंग 1 डे बिफोर 9/11। अब तुम डॉट्स कनेक्ट कर ही सकते हो। तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार खुद सोचो कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स मेस को कवर करने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट कैन मेक अ टेररिस्ट अटैक तो कर ही सकती है। बिकॉज ये न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होती तो यूएस की एंड यूएस गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो सकती थी एंड काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा सकता था पूरे यूएस का। एंड गेस करो ये न्यूज़ बाहर आई उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ?
उसके नेक्स्ट दिन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ और दुनिया का ध्यान सबसे बड़े इकोनॉमिक मेस से हटके दुनिया के सबसे बड़े अटैक में शिफ्ट हो जाता है। इट ऑल मेक सेंस नाउ। ये जो पूरा 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स मिसिंग वाला केस है, ये इतना बड़ा पर्पस दे देती है गवर्नमेंट को टू प्लान द टेररिस्ट अटैक। एंड आई थिंक यही एक फैक्ट है विच वॉज मिसिंग था इस पूरे कंस्पिरेसी थ्योरी में, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये सबसे बड़ा पर्पस बन जाता है फॉर दिस होल एक्ट, फॉर दिस होल प्लानिंग। गवर्नमेंट ने 2 प्लेन्स क्रैश करा दिए ट्विन टावर्स में। एक बार खुद सोचो कि तुम गवर्नमेंट के जगह होते तो क्या तुम नहीं करते ये चीज? आई नो तुम में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ये नहीं करते, कितने ज़्यादा इनोसेंट लोग मर गए थे। एंड आई गेट दैट, लेकिन अभी हम गवर्नमेंट लेवल पे है नहीं, हम उस लेवल पे सोच भी नहीं सकते। एक और फन फैक्ट बताता हूँ। जिस दिन 9/11 हुआ, किस इंसान की मीटिंग थी ट्विन टावर्स में? माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन की एक प्रॉपर मीटिंग थी 9/11 के दिन, लेकिन वो मीटिंग क्यों नहीं हुई? बिकॉज माइकल जैक्सन ओवरस्लेप्ट। माइकल जैक्सन रात को लेट सोए थे और इस वजह से उनकी ये मीटिंग कभी हुई ही नहीं और उस दिन टेररिस्ट अटैक हो गया। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कुछ हुआ होगा। माइकल जैक्सन के पास जितनी पावर थी उस टाइम यूएस में, आई डोंट थिंक किसी और पॉप स्टार की थी, क्योंकि माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा एसेट था फॉर यूएस इकोनॉमी। माइकल जैक्सन से जितना पैसा आता था यूएस गवर्नमेंट को और यूएस के अंदर, इट वॉज अनबिलीवेबल। एंड माइकल जैक्सन का वहाँ जाना ट्विन टावर्स में एंड वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाना, माइकल जैक्सन का मर जाना, ये चीज़ यूएस गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। इस चीज़ से ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ी हुई है कि माइकल जैक्सन बीइंग अ माइकल जैक्सन at that time he knew something about the terrorist attack। माइकल जैक्सन को क्लू था या फिर माइकल जैक्सन को पूरा प्लान पता था, पूरा प्लान ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड उसके बाद माइकल जैक्सन वहाँ नहीं थे। एंड ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि दैट माइकल जैक्सन न्यू वहाँ पे क्या होने वाला है।